हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी चैंपियंस। सब बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज हम आए हैं नेक्स्ट टॉपर के ओलंपियाड चैनल पे। बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ओलंपियाड किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। यस। कितने कितने स्टेजेस में इसके एग्जाम्स होते हैं। बिल्कुल। और किस तरीके से हम इसका फॉर्म फिल करते हैं, मतलब फुल 360 रोड मैप हम आपको यहां पर बताने आए हैं। बच्चों, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि कई बच्चे आज भी कंफ्यूज हैं कि हम इसे अप्लाई कैसे करें, हम किस तरीके से, हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो लास्ट तक जुड़े रहें इस वीडियो में, तो आपको पूरा पता लगेगा कि किस तरीके से ओलंपियाड की जर्नी शुरू की जाती है। ए से लगाकर जी तक सारी इंफॉर्मेशन, प्रेप कैसे करना है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या सिलेबस है और ये क्या आपको हेल्प करने वाला है। बिल्कुल। तो सर, इस पर आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि ओलंपियाड आखिर है क्या और ओलंपियाड की तैयारी करनी क्यों है, तो सबसे पहले यही बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। Yes. तो हम बात करते हैं कि अगर आप ओलंपियाड जैसी एग्जाम को चूज कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, जिसकी बात हम यहां पर करने वाले हैं। Yes. तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ओलंपियाड एक बड़ी जर्नी का गेम है। इससे ना, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दूं कि अगर हम कोई बड़ी चीज हासिल करना चाहते हैं तो जो तैयारी होती है ना बेटा, वो फिर छोटी नहीं होती, वो फिर बड़ी ही होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक उसी तरीके से ओलंपियाड की तैयारी के दौरान सबसे पहला पॉइंट है कि आप चीजों को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ते, आप चीजों को उनकी डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ये कॉन्सेप्चुअल डेप्थ, मतलब आप समझिए कि कॉन्सेप्ट अगर आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे तो अगर उसमें कुछ अपग्रेडेशन भी हुआ, कोई टफ चीज भी आई, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। दूसरी बात हम करें यहां पर सर, तो दूसरी बात आती है कि अगर हम नेशनल रिकॉग्निशन की बात करें तो बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं कि ओलंपियाड आपको सिर्फ आपके शहर या आपके प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत देश में आपका नाम, मतलब आपका नाम हो जाएगा। पूरे भारत देश को आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे इंटरनेशनल लेवल पे, आप भारत का प्राइड बनने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये सफर बड़ा है और इस सफर में अचीवमेंट अगर बड़े हैं तो फिर संघर्ष भी बड़े होंगे। लेकिन बड़े संघर्षों की हमेशा एक कहानी है सर। बिल्कुल। संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीत उतनी मजेदार होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा बच्चों, कई बार लोग 11th या 12th या रिपीटर बनकर तैयारी को शुरू करते हैं। बिल्कुल। आप सोचिए, आपके पास मौका है, आप 8th में है, 9th में है या 10th में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस ग्रेड है सर। मैं यही कहना चाहता हूं सर कि अब ना तो आपको आपके ग्रेड से नापा जाएगा, ना तो आपको आपकी एज से नापा जाएगा। बिल्कुल। आप कितने तगड़े हैं यह आपकी तैयारी बता देगी। आपके नॉलेज से आपको नापा जाएगा। आपको अपनी पर्सनालिटी में इतने सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे व्हेन यू एंटर इनटू दिस ओलंपियाड का सफर। यह आपको 360 डिग्री पूरी तरह से बदल के रखता है, क्योंकि सर इसमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक साइंटिस्ट की तरह चीजों को बारीक ऑब्जर्वेशन के साथ देख रहे होते हैं। मतलब ये समझिए सर कि अगर आने वाले एग्जाम्स की बात करें, तो आप जेई भी दे रहे होंगे, नीट भी दे रहे होंगे। बिल्कुल। तो आपकी जो सोचने की अप्रोच है ना, वो वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि आप 8th से प्रिपेयर कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो ये सोचिए, आपका माइंड अपना बहुत फ्री होके चीजों को सोचेगा, सब कुछ फैमिलियर जैसा लगेगा कि यार ये पैटर्न तो मैं तो कर चुका हूं, ये तो मैंने ऐसा क्वेश्चन ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चन आते थे, मल्टीपल चॉइस आते थे। वरना बच्चे सर 10th के बाद अभी भी नहीं जानते ये मल्टीपल चॉइस कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसके आंसर कैसे करते हैं, ये सब कुछ ये विच बन जाती है सर। बिल्कुल। एक बच्चे के पास इतना ब्रॉड एक्सपोजर आ जाता है, क्योंकि आप ना केवल अपने इंडिया में रहते हैं बल्कि आप इंटरनेशनल विजिट्स करते हैं इस तैयारी के दौरान। और जब आप सेलेक्ट होकर के आईजेएसओ में पहुंचते हैं, आपको इतना बड़ा मौका जब मिल रहा होता है। और सर ये ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे करके नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। 2010 से हम लगातार मेडल ला रहे हैं और अब ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगी सर, क्योंकि अब ओलंपियाड की तैयारी, मैं आपको कह रहा हूं ना, अब ओलंपियाड की तैयारी
नेक्स्ट टॉपर लेकर आया है। यस। तो अब आप समझिए कि ओलंपियाड को हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो क्यों हमें ओलंपियाड लेना चाहिए, मेरे ख्याल से ये बच्चों को क्लियर हो बिल्कुल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब ये बताते हैं सभी स्टूडेंट्स को हाँ। कि कितनी स्टेजेस होती हैं, बिल्कुल। क्या फाइनल गोल है और कैसे कैसे आप वहां पहुंचोगे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बिल्कुल। किस स्टेज में होता है। मैं अगर स्टार्टिंग की बात Yes. करूं तो सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, पूरे ऑल इंडिया लेवल का मतलब समझ रहे हो आप, 80,000 से 1 लाख तक बच्चा बैठता है वहां पर। मतलब आप 80,000 बच्चों से फाइट करके सबसे पहला एग्जाम एनएससी जेएस को फाइट करके इसे कंपीट कर रहे होगे। और यहां के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां के बाद सिर्फ और सिर्फ 300 या 350 बच्चे ही सेलेक्ट होके जाते हैं आईएनजेएसओ में। मतलब आप समझिए कि ओलंपियाड सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, पहला स्टेप है एनएससी जेएस, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, जिससे आप सेलेक्ट होके 300 350 बच्चे कहां जाएंगे, आईएनजेएसओ में, इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। कहानी यही नहीं खत्म होती सर। बिल्कुल। अब आईएनजेएसओ क्या करता है, फिर से इन्हीं 350 बच्चों का फिर से एग्जाम लेता है। Yes. बहुत ध्यान से सुनिएगा, 350 बच्चों में जब ये एग्जाम फाइट करके आप पहुंचते हैं ओसीएससी कैंप, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। मतलब ये मान के चलिए कि अब आप इस कैंप में जब पहुंचेंगे तो बच्चों की संख्या सिर्फ 10%, 350 बच्चे में से 35 बच्चा, 30 या 35 बच्चा ही यहां तक पहुंच पाता है। सर ये इतनी बेहतरीन इंस्टीट्यूट बताइए। में पहुंचते हैं। बहुत। ये जो कैंप है यहां पर आप कंट्री के लेजेंडरी लोगों के साथ, जिन्हें सब्जेक्ट में इतनी डेप्थ होती है, बिल्कुल। इतनी नॉलेज होती है, आप उन लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ आप साइंस में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, थ्योरी सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, क्या कुछ नहीं है सर। मतलब बात सिर्फ थ्योरी नॉलेज की नहीं है। बिल्कुल। कह रहे हैं, सर ने कहा था ना साइंटिस्ट बनते हैं बच्चे यहां से, मतलब साइंटिफिक अप्रोच यहां सिखाई जाती है। बिल्कुल। सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज करके, हम लैब में करते हैं ना, सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू इस कैंप में सिखाया जाता है। इसीलिए इसका नाम है सर ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, और ये होता है होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एंड बिल्कुल, एजुकेशन। महाराष्ट्र में है, ये मुंबई में है, वहां ये होता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इसके बाद की कहानी। हाँ। यहां पर जब 30-35 बच्चा ओसीएससी कैंप में तैयार होता है, तो यहां से 30-35 बच्चों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे प्री डिपार्चर के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। प्री डिपार्चर के लिए मतलब अब इन्हें भेजा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। यस, मतलब ये होते हैं इंडिया के प्राइड। मतलब आपकी तैयारी एनएससी जेएस से शुरू हुई थी, पहला फाइट आईएनजेएसओ से निकाल के फिर आप ओसीएससी में पहुंचे, उसके बाद तैयार होते हुए 6 बच्चे सिर्फ कहां पहुंचते हैं, आईजेएसओ में, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। पूरी जर्नी है, प्री मेंस ही नहीं, बहुत सारे प्री वन, फिर मेंस। मतलब ये जर्नी पहुंचती कहां है, आईजेएसओ में। हमारा गोल कहां होना चाहिए, आईजेएसओ का। एनएससी जेएस पार करके खुश नहीं होना है, ओसीएससी पार करके खुश नहीं होना है, इंडिया को इंटरनेशनल पे रिप्रेजेंट करोगे आप आईजेएसओ में। जब 6 बच्चे सर यहां से निकलते हैं, तो इन्हीं 6 बच्चों का पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ अब सिर्फ 3 बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, ये पूरी प्रिपरेशन है आईजेएसओ तक। बिल्कुल। और सर इस जर्नी में आप जो कुछ भी सीख रहे होते हैं वो बहुत छोटी चीज़ों से लगाकर बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। कॉन्सेप्चुअल इतना डेप्थ आपको मिल रहा होता है। कई बार होता है सर, जब हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तब हमारा नज़रिया बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ओसीएससी कैंप में पहुंचते, वहां पर आप रेगुलर चीज़ों को सीखते हैं, मैथ्स पे प्रैक्टिस करते हैं, साइंस पे प्रैक्टिस करते हैं, आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वहां फिर आपके टेस्ट होते हैं, ओरल एग्जाम्स होते हैं, एंड उन एग्जाम्स को पास करते हुए फिर
जो टॉप 6 स्टूडेंट्स होते हैं आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स, उन्हें फिर भेजा जाता है इंटरनेशनल सफर के लिए। अब इनका सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा Yes. होगा कि सर किस तरीके से कौन से लोग एलिजिबल होंगे, एज लिमिट क्या होगी, Yes. ये हम आपको अब बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब है बारी आप कौन सा बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। बहुत ध्यान से सीखिएगा, सर आपको एक एक करके बता रहे होंगे कि यहां पर क्या होने वाला है। सबसे पहले जो स्टेज है आपका NSCJS, इसमें इसको एग्जाम जो कंडक्ट कराता है वो IIPT, ठीक है। अब IIPT का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स है, एंड इसमें आप अपीयर कर सकते हो कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 8 से क्लास 10 तक का है। मतलब आप समझ रहे हो, अब आपकी ना एज नापी जा रही है, Yes. ना आप 8th में हो कि 9th में हो कि 10th में हो, हर बच्चा एक बराबर है 8 से लेकर 10 तक। और इसीलिए सर अगर ये सफर इतना खूबसूरत होने वाला है तो फाइट इन है। सभी बच्चों को भी इस फाइट में ये नहीं देखना है कि मैं 8th का हूं, हाँ बिल्कुल, मैं 8th का हूं तो मैं कैसे compete करूंगा क्लास 10th के बच्चों के साथ। आप सोच। एक ही छत के नीचे बिल्कुल। सेम एग्जाम लिखने वाले हो, सोच सेम बड़ी करनी कॉन्सेप्ट है। पढ़ने वाले हो, बस आपको अपनी सोच बड़ी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम हैं आपको हर चीज बहुत बारीकी से बेहतरीन तरीके से सिखाने के लिए। अब आप सोचो ना यार, आप लाखों बच्चों में से बस 6 बच्चे इसे फाइट करके IJSO में पहुंच रहे हैं। यस, बहुत बड़ी बात है सर, बिल्कुल बहुत सर, बड़ी बहुत बात बड़ी बात है। तो सर ये पहली स्टेज हो जाती है जी। जिसमें 8th से लगाकर 10th ग्रेड तक का हर स्टूडेंट अपीयर हो सकता है। यहां सिलेक्शन होता है 300 से 500 बच्चे, वो मोर और लेस 350 बच्चों का सिलेक्शन रेशियो एक बैठता है। और ये एग्जाम कब होता है तो 3rd वीक ऑफ नवंबर इसका अप्रोक्स टाइमिंग है। एक्चुअल डेट्स जैसे ही आएंगे आपको इस चैनल पर सारी डिटेल मिल जाएंगी जी। जब आपका पहला एग्जाम हो जाता है फिर इन 350 स्टूडेंट्स का 400 स्टूडेंट्स का सेकंड एग्जाम होता है, जिसको अभी आपको सर ने बताया INJSO। इसे 2 बॉडीज हैं जिनमें से कोई भी कंडक्ट करा सकती है, या तो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन या फिर IIPT। और यहां पर ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो यहां सेलेक्ट हुए हैं, इनका जब एग्जाम होता है NSCJS क्वालिफायर्स का, तो फिर उसमें से 35 स्टूडेंट्स वापस से क्वालिफाई होते हैं। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ये 35 स्टूडेंट्स का जो ये एग्जाम है ये टेंटेटिव होता है जनवरी फरवरी में। मतलब आप समझ लीजिए कि हर एक एग्जाम के बाद, मैं अगर मोटा मोटा समझ पा रहा हूं, फिर एक एग्जाम आ रहा है, 2 महीने का गैप, 1 महीना या 2 महीने का आपको प्रॉपर गैप मिलता है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, यस, बच्चे कम होते जा रहे हैं, सिलेक्शन रेशियो कम होता जा रहा है, तो इसलिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि सिलेबस को और रिफाइंड होके और अच्छे तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे प्रैक्टिस करके आप महीने 1.5 महीने में तैयार हो और अगली फाइट के लिए फिर तैयार हो जाए। बिल्कुल जी। तो उसी तरह से सर फिर नेक्स्ट ये 35 स्टूडेंट्स को फिर इनवाइट किया जाता है। बॉम्बे में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है अणुशक्ति नगर। मतलब शायद ही भारत का कोई ऐसा साइंस प्रेमी होगा जिसे साइंस से मोहब्बत है, टेक्नोलॉजी से मोहब्बत है, जो मैथ्स से प्यार करते हैं, वो अणुशक्ति नगर मुंबई नहीं जाना चाहता हो। वो वहां जब तुम पहुंचते हो ना, पहला कदम रखते हो, ऐसा लगता है कि जी ली यार ये जिंदगी, यही चाहिए था, यही वो दिन था, यही वो मोमेंट है। तो आप पहुंचते हैं अणुशक्ति नगर में मुंबई में, और इस इंस्टीट्यूशन में ये वो इंस्टीट्यूशन है जहां पर साइंस को लेकर के, मैथ्स को लेकर के डेडिकेटेड रिसर्च चल रही होती है, एंड यू विल बिकम पार्ट ऑफ इट। यहां पर सर रेगुलर इनके एग्जाम्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है, कैसे ये इंटरनेशनली जब रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, तो किस तरह से आप वहां पर चीजों को बेहतर करेंगे और इंडिया के लिए मेडल लेकर के आ सके। तो एग्जाम्स के दौरान ये ऑब्जर्व किया जाता है, जो लीडर्स होते हैं, जो जो ट्रेन कर रहे होते हैं आपको जी, ऑब्जर्व करके डिसाइड करते हैं कि 35 बच्चों में से ये टॉप 6 स्टूडेंट्स प्राइड ऑफ इंडिया है। बिल्कुल। लेकिन सर यहां कहानी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। ये पूरे 2 हफ्तों की ट्रेनिंग जब चल रही होती है, इस 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, जो कि अप्रैल मई में होती है, फिर सर इन सिलेक्टेड 6 बच्चों की वापस से फाइनल एक ट्रेनिंग होती है, जिसे कहा जाता है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग। बिल्कुल, भेजने से जस्ट पहले की बात हो रही है। अब आप इंटरनेशनल जाने ही वाले हो, उसके पहले ही बस ये 6 बच्चों को पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। वहां क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, कैसे जवाब देना है, और आप जीतो ही सही, ये इंश्योर किया जाता है इस पीडीटी में। देन फाइनली होता है IJSO। मैं कह रहा हूं ना, ये है वो फाइनल स्टेज, जहां आप पूरे विश्व के बच्चों से
फाइट कर रहे होते हो। और ये एग्जाम होता है नेक्स्ट, आपको पूरा साल भर ये प्रोसेस चल रहा होता है। बिल्कुल। फिर ये साल भर प्रोसेस चलने के बाद ये एग्जाम दिसंबर के अप्रोच किया जाता है, और जहां पर सिर्फ 3 बच्चे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लाते आ रहे हैं। और हमारे इंडिया की खास बात है 2010 से लेकर बिल्कुल। लगातार कोई ना कोई गोल्ड, कोई ना कोई सिल्वर, कोई ना कोई ब्रॉन्ज लगातार आ रहा है। बारी अब आपकी है बच्चों। बिल्कुल। मतलब ओलंपियाड कोई जीत हार का गेम नहीं है कि आज हम क्लास में फर्स्ट आ गए, आज हम अपने स्टेट में फर्स्ट रैंक आई। आज आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बच्चा इंडिया से आया है, ऐसा वहां पर पूरा अप्रोच उसे दी जाती है। मतलब एक इंडिया के लिए ये काम हो रहा है। मैं ये कहता हूं सर, कुछ मूवमेंट होते हैं, कुछ ही एग्जाम्स हैं जहां इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनमें से है ये ओलंपियाड। आपने बिल्कुल देखा होगा, सुना होगा सर, सबने, हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था जब हमने नीरज चोपड़ा जी को देखा था। जी बिल्कुल, कि यार उन्होंने जो भाला फेंक प्रतियोगिता थी उसमें उन्होंने पूरे भारत को विश्व स्तर पर एक गौरवान्वित महसूस करवाया था। मतलब आप भी उसी तरह से, आपका नाम पूरी दुनिया जान रही होगी, आपका नाम पूरा भारत ले रहा होगा कि आपने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। ये उतनी बड़ी बात है। इसीलिए सर ये ओलंपियाड जैसे गेम्स में ओलंपिक्स होता है, वैसे पढ़ाई में ओलंपियाड होता है। ये मौका सबको नहीं मिलता, ये मौका कमाना पड़ेगा आपको, इंडिया के लिए कमाना पड़ेगा आपको। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर सारी चीजें हो गई। हाँ। अब यहां पर कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पेपर के पैटर्न के बारे में बताते थे सर जल्दी से। हाँ। तो जो पहला एग्जाम होता है NSCJS, उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस वहां पर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेक्शन ए में 48 क्वेश्चंस होते हैं जी। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल। और टोटल 216 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। बच्चों ये 2 घंटे का एग्जाम है। यस। ठीक है। इन 2 घंटे में से आपके पास 60 क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं यहां पर सब्जेक्ट की बात करूं सर, तो सब्जेक्ट यहां पर पूछे जाते हैं। साइंस आता है आपका, सबसे पहले अगर साइंस में बात करें तो साइंस पूछा जाता है, बायोलॉजी पूछी जाती है, और अगर हम बात करें तो फिजिक्स पूछी जाती है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये मैथ्स के लिए नहीं है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए होता है। मतलब 60 क्वेश्चंस में से फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, 20 केमिस्ट्री के क्वेश्चन और 20 बायो के क्वेश्चन होते हैं। जिसमें से ये जो 48 क्वेश्चन का सेक्शन है, ये सिर्फ ओनली 1 करेक्ट आंसर का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। लेकिन हम सेक्शन बी की बात करें 12 क्वेश्चन की, तो होता तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, बट 1 चॉइस नहीं, मल्टीपल चॉइस, मतलब एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। सर हम जेईई और नीट की तैयारी करवाते हैं। हाँ। मैं इन बच्चों को यह बताना चाहता हूं कि जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता है ना, ये एक्चुअल में जिसे पूरी नॉलेज होती है ना, हाँ। वही कर सकता है। हम कहते नहीं है कि तुक्के में एक तीर फेंको लग जाएगा, जरूर लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन चारों तीर सही हुए तो आप कैसे निकालोगे कि भाई चारों सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही। 3 सही है कि नहीं है, 2 सही है कि नहीं है। इसके लिए नॉलेज जरूरी है। तुक्काबाजी वाला यहां सीन नहीं चलेगा, क्योंकि बात इंडिया लेवल की हो रही है बच्चों। मतलब ओलंपियाड का जो सफर है, अगर तुम इसमें कूद पड़े और तुमने थोड़ी शिद्दत दिखाई, थोड़ी मेहनत करी, तो तुम अपने आप तैयार हो जाओगे बेहतरीन तरीके से। सर ये जो एग्जाम होता है, इसका जो मोड है वो ऑफलाइन होता है, और आपको उसमें OMR फिलिंग होती है। ये भी एक बहुत सही चीज है सर, जो बच्चा इस स्टेज में, इस एज में सीख जाता है। बिल्कुल। एक तो थोड़ा सा एज फैक्टर की बात करें, क्योंकि अभी आप जब जेईई नेट दोगे ना, तो फिर आपको कंप्यूटर बेस्ड भी देना होगा। लेकिन अभी हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड आप फैमिलियर नहीं हो, स्कूल्स में आप लगातार ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन दे ही रहे हैं। ठीक वैसे ही ऑफलाइन मोड में आपको OMR शीट पे प्रॉपर्ली उन आंसर्स को फिल करना होता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब सर वो क्लासरूम दिखाते हैं जी, जहां पर इनकी ट्रेनिंग चल रही होती है। ये लैब मेथड पूरा, माइक्रोस्कोप वगैरह। देखिए ये रियल फोटो है सर। यस, ये रियल फोटो है, ये कोई हमने AI से जनरेट नहीं की है। ये रियल क्लासरूम की फोटो है जो मुंबई के सेंटर से दी गई है। मतलब आप इस जगह पहुंचने के लिए तैयारी कर रहे हो बच्चों। तो यहां पर हम क्लास एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसा हमने बताया, आपको 8 से लेकर 10 तक कोई भी बच्चा दे सकता है। बिल्कुल सर। अब सबसे बड़ा डाउट आता है एज का। यहां पर एज लिमिट कुछ ऐसे सेट की गई है कि 15 साल से कम बच्चे ही ये टेस्ट दे सकते हैं।
अब कई बार हम 15 साल को पहचान नहीं पाते कि ये एग्जाम डे के 15 साल की बात हो रही है या हम दिसंबर में दे रहे होंगे तब 15 साल, बड़ा कंफ्यूजन है। तो उन्होंने एक निकाला है कि आप अगर आपका बॉर्न अगर 2012 जनवरी 2012 से दिसंबर 2013 के बीच है, जनवरी 2012 से दिसंबर 2013 के बीच अगर आपका बॉर्न है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें तो कई स्कूल जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें या हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो यहां पर डायरेक्टली वो यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं, फिर अगर आप वहां से नहीं हैं तो आप आराम से IAPT की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बच्चों जब ये रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे तो हम आपको इसी चैनल पर बिल्कुल डिटेल्ड समझाएंगे, बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप। फॉर्म आ चुका है, रजिस्ट्रेशन की डेट ये है, एंड डेट ये है, इस तरह से ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं और किस तरीके से आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, एक एक स्टेप हम आपको बिल्कुल समझा देंगे। और मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि कहानी NSE-JS से शुरू हो रही है, IGSO पे पहुंच रही है, एज लिमिट समझ में आ गई, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने आवर्स में दिए जाते हैं और क्या पैटर्न होता है। मेरे ख्याल से सर यहां तक बच्चों को पूरा क्लियर हो चुका, पूरा क्लियर है। और अभी तक बच्चों को यह भी समझ में आ गया होगा कि चैंपियंस तुम अकेले नहीं हो इस सफर बिल्कुल में। बिल्कुल हम तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। बिल्कुल। तो रजिस्ट्रेशन की बारी हो, फॉर्म भरने की बारी हो, या बारी हो तुम्हारे तैयारी करने की, या बारी हो तुम्हारे डाउट्स की, आप नेक्स्ट टॉपर्स की इस टीम को अपने साथ हर वक्त खड़ा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अगर हम यहां बात करें तो रजिस्ट्रेशन की हमने बात कर ली कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होते हैं, कब एग्जाम होता है। तो यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं सर। यहां पर एग्जाम का पैटर्न जो है वो बिल्कुल वही मैंने आपको बताया। 60 क्वेश्चंस होते हैं, 216 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का एग्जाम होता है, ऑफलाइन मोड में होता है। यस। और ये टाइमिंग होता है दोस्तों बिल्कुल 2:30 से 4:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच ये एग्जाम पेपर आपका लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो वो तो आप जान ही रहे हैं कि एग्जाम्स में आजकल जब तैयारी बड़ी हो रही हो ना तो अब ये छोटी छोटी चीजें यूज करना बंद करेंगे। ऐसे ऐसे गिनेंगे आप। हाँ बिल्कुल। यस। तो नेक्स्ट आते हैं सर कि जो 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा होता है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है दोस्तों मैकेनिक्स। बिल्कुल। फिजिक्स में अगर आप सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के आने वाले हैं जिसका टोटल वेटेज 72 मार्क्स बनता है, तो एक मैकेनिक्स पूरा आपका सेगमेंट हो जाता है। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, ये सेकंड आपका चैप्टर हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो कि वैसे क्लास 10th वाले बच्चों को देखने को मिल रहा होता है, लेकिन अब ये 8th वाले बच्चों को भी डेप्थ में जाकर के पढ़ना है। ये मिल रहा है। लाइट, साउंड एंड वेव्स, एंड देन उसके बाद ग्रेविटेशन। मतलब आप समय से तेज भागोगे। बिल्कुल। आप समय के बराबर नहीं, समय के पीछे नहीं, समय से आगे भागोगे। 8th में हो ना आप, आपको 10th की चीजें पढ़ाई जाएंगी, 9th की चीजें पढ़ाई जाएंगी। आपको लगता होगा ये टॉप कैसे करते हैं यार, ये 15-15 साल के बच्चे जेई कैसे निकाल लेते हैं। ये 15 साल के बच्चे यहीं से होकर आते हैं, जो जेई में अपनी रैंक सिक्योर करते हैं, जो 18-20 साल वाले बच्चों से लड़कर उनसे तगड़ी रैंक लाकर दिखाते हैं। ये है वो NSE-JS से IJSO वाले बच्चे हैं। तो आप समझिए कि मैं बार बार कहूंगा, आप अपने आप को अब छोटा मत समझिए। आपका टारगेट बड़ा है, आपकी सोच बड़ी होगी। मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में भी 20 क्वेश्चन आते हैं और बायो में भी 20 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो यहां पर मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज बहुत ही आराम से, बहुत ही छोटा चैप्टर होता है, बहुत ही डेप्थ में आपको ये समझाया जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ये सारे टॉपिक्स आपको 11th-12th में भी देखने को मिलेंगे। मतलब आप 10वीं के बाद, आप समय से आगे हो जाएंगे। 10वीं के बाद जब आप जेईई या नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, आपको लगेगा अरे यार ये सब तो मैंने 10वीं में पढ़ लिया था, ये सब तो मैंने 9वीं में पढ़ लिया था, 8th में पढ़ लिया था। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस ओलंपियाड के सफर में आप जब एक बार आ चुके हो, जुड़ चुके हो, तैयारी कर रहे हो, आप कहीं भी पहुंचो, लेकिन आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बात करूं मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल रिएक्शंस पूछी जाएंगी, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, मेटल एंड नॉन मेटल्स की बात होगी, एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात होगी। बहुत भारी चैप्टर नहीं है बच्चों।
हम मानते हैं कि ये 10th के सिलेबस है या 9th में कुछ कुछ है, ये 8th का बच्चा कैसे कवर करेगा? अरे यार 8th का बच्चा भी तो कभी 9th में जाएगा, 9th वाला भी तो कभी 10th में जाएगा। कौन पहुंचा रहा है उसे? उसके साल पहुंचा रहे हैं, उसकी एज पहुंचा रही है? नहीं, उसका दिमाग पहुंचा रहा है। हम बनेंगे आपका दिमाग, हम पहुंचाएंगे आपको 8th से 10th तक की पूरी प्रिपरेशन, इस ओलंपियाड के लिए तैयार करेंगे आपको। फोड़ोगे आप, इंडिया का नाम रोशन करोगे आप। बिल्कुल सही है। बायो की बात करें तो बायो में भी 20 क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया आपको, जहां पर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात की जाएगी, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की बात की जाएगी, लाइफ प्रोसेसेस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी की बात की जाएगी। मतलब ये टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे बेटा। आप ये मत सोचिए हम अभी तो बहुत छोटे हैं, सब कुछ समझ में आएगा। बस आप अपने माइंड को सेट करके रखिए, एक गोल अपने माइंड में रखिए, मुझे इंडिया का नाम रोशन करना है, मुझे IJSO क्लियर करना है। सब बहुत छोटी सी चीज है सर, जैसे बिल्कुल। कोई भी, आप अभी 8th में है, हाँ। 9th में हो, 10th में हो, लेकिन जो 10th वाला बच्चा वो पलट कर जब देख रहा होगा 8th को तो बोल रहा है कुछ नहीं है यार, नहीं है। मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे बहुत भारी लग रहा था, कुछ नहीं है। एग्जैक्टली 8वीं का स्टूडेंट वही 6ठी के लिए बोल रहा होगा, 5वीं के लिए बोल रहा होगा। तो ऐसे ही जब तुम्हें चीजें सिखा दी जाएंगी तो तुम पीछे पलट के देखोगे, बोलोगे ये सारा सिलेबस कुछ नहीं है। जब मैं बचपन में था, हमको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बचपन में था, एक छोटा बच्चा था, हमारे कोई दीदी का बच्चा था, 4-5 साल का बच्चा था। उसे दीदी लोगों ने पहाड़े सिखा दिए थे, हाँ। टेबल सिखा दी थी। हाँ जी सर। मतलब जो स्कूल में जाके बच्चा सीखता है ना, हाँ। वो सीख चुका था। हाँ। उसको तो स्कूल में सीखना था सर। यस। वो यहाँ कैसे सीख गया? हाँ। क्योंकि उसे मेहनत करवाई गई, उसके दिमाग पे उसे जोर दिया गया कि भाई तेरा दिमाग है याद करने लायक, तेरा दिमाग है इसे सोचने लायक, तू पढ़, तू सीख जाएगा। यही आपके साथ होगा। मैं इन छोटे बच्चों को समझ रहा हूं, ये बहुत प्रेशर ले लेते हैं एकदम से। आराम से क्लासेस होंगी, आराम से सब कुछ होगा। इसी चैनल के थ्रू, यही नेक्स्ट टॉपर के थ्रू हम आपको पूरा ओलंपियाड तैयार करवा रहे हों। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। मेरे ख्याल से सर ये सारा कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। IJSO क्या है, सब कुछ हमने प्रॉपर कर लिया सर। कैंप के बारे में आपको बता चुके हैं, तो यू कैन सी दिस। देखिए आप, देखिए ना आप, मतलब ये जब तुम खुद सोचो कि ये तुम्हारी पिक्चर होगी और जब ये सोशल मीडिया पर बाहर आएगी, जब ये तुम्हारे मम्मी पापा देखेंगे, जब तुम्हारे रिश्तेदार देखेंगे, जब तुम्हारे दोस्त देखेंगे, जिनके साथ अभी तुम स्कूल में हो, एक बेंच पर बैठ रहे हो, अभी साथ लंच कर रहे हो, लेकिन कल को जब तुम मेहनत करके यहां पहुंचोगे तब वो मजा बहुत विदेश के बच्चों से पूरा फाइट होने वाला है। ये जो 6 बच्चे पहुंचेंगे ना कैंप में, हाँ। इन 6 बच्चों पर इतनी मेहनत होती है, हर तरीके से इन्हें तैयार किया जाता है कि अब ये इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन करके आते हैं। यही तैयारी है बच्चों, यही तैयारी है। सारी चीजें बता दी सर, व्हाट यू विल अचीव थ्रू द ओलंपियाड। तो IJSO जो होता है ये आपका फाइनल स्टेज है, इसे कहा जाता है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, ठीक है। और ये आपको ग्लोबल एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा होता है। ये होता है हेल्ड एवरी दिसंबर, यानी कि हर साल के दिसंबर में ये हो रहा होता है, जैसा कि आपको हम आगे बता चुके हैं। टीम यहां पर होती है 6 स्टूडेंट्स प्लस 2 आपके साथ टीम लीडर्स पहुंच रहे होते हैं। नेक्स्ट होता है कि ये एग्जाम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों अप्रोचेस आपको सिखा रहा होता है। अवार्ड्स में हम बता चुके हैं आपको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड ऑनरेबल मेंशंस। उसके बाद इंडिया की अगर आप बात करें, ये हमारे लिए मतलब ये बहुत गर्व की बात है। हम इस स्टेज पर खड़े होकर के आपके साथ ये बात शेयर कर पा रहे हैं। हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि 2010 से एक भी साल ऐसा खाली नहीं गया कि हम कोई ना कोई मेडल लेकर के नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, हम सबके कंधों पर है। बिल्कुल सर। हम मिल करके इस चीज को फाइट करेंगे, सीखेंगे, IJSO में पहुंचेंगे और वहां से पूरी कोशिश करेंगे कि गोल्ड उठा कर। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर हम बात करें सर, तो हम ये तैयारी अपने नेक्स्ट टॉपर के ऐप में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर बहुत ध्यान से देखिए आप, तो NSE-JS और शेष, हम इसके बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं। बस मैं आपको ये बात बता देता हूं, जैसे NSE-JS होता है इंटरनेशनल लेवल पे आप बाहर जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, वहां एग्जाम होता है। ये शेष इंडिया लेवल पे होता है बस।
मतलब कुछ बच्चों की जिनकी एज लिमिट चली जाती है, ठीक है, तो वो एक दूसरा ओलंपियाड यहां दे सकते हैं, सेस नाम है इसका, ठीक है। हाँ, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, बिल्कुल। और इसमें बस एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो है मैथ्स। बिल्कुल, मैथ्स ऐड हो जाता है, जो कि आप रेगुलरली पढ़ रहे होते हो। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, इसका टफनेस लेवल काफी अच्छा है। हाँ, बट नेशनल लेवल पे आप जो भी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हो, सेस में वही पूछा आता है। Yes. तो हम जो लेकर आए हैं वो हम दोनों के मिक्स लेक्चर्स लेके आए हैं कि जब आप प्रिपरेशन करो तो आप एनएससी जेएस के लिए भी बिल्कुल तैयार रहो और सेस के लिए भी बिल्कुल तैयार रहो। मतलब हम आपको इसके लिए तैयार करवा रहे हैं, बिल्कुल। इसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। आप ये समझिए कि ये जो आपको टीम दिख रही है ना, हाँ, ये जेई और नीट के टीचर्स हैं, इंक्लूडिंग हम यहां पर जो दिख रहे हैं आपको, ये फिजिक्स की फैकल्टीज, केमिस्ट्री के फैकल्टीज, बायो के लेजेंडरी फैकल्टीज, मैथ्स के लेजेंडरी फैकल्टीज, मतलब ये जो लेजेंड आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये आपको ओलंपियाड की प्रिपरेशन करा रहे होंगे। बिल्कुल। आप सोचिए कि बहुत मौका मैं सबको नहीं मिलता, ये मौका मैं फिर से बता रहा हूं, सबको नहीं मिलता है। हमने पहले भी ये किया है, आगे भी ये करेंगे, आपके साथ बिल्कुल जुड़कर ओलंपियाड को पूरी तरीके से क्लियर करके दिखाएंगे। जब इतना सारा साझा एक्सपीरियंस मिल रहा होता है बिल्कुल। ना सर, एक साथ, तो ये एक्सपीरियंस क्या लेकर के आता है? बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस लेकर के आता है कंप्लीट सिलेबस कवरेज, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, और हर सवाल तुमसे बन रहा हो समय के अंदर। समय के अंदर। आपका Yes. नवंबर में एग्जाम होगा ना, हम नवंबर तक आपका सिलेबस, उसके 1-1.5 महीने पहले तक ये सिलेबस कंप्लीट करा चुके होंगे। Yes. पूरी तरीके से एक्सपर्ट क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल, यानी जो हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं उसके साथ साथ जो आपको डीपीपीज मिल रही होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्या कुछ नहीं है, और वो सब कुछ यही एक्सपर्ट्स बना रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपके कुछ टॉपिक्स 11th-12th वाले भी थे। कहते हैं ना एनएससी जीएस में और क्या पूछ सकता है। हाँ। अगर उसने 10th के क्वेश्चंस को 11th के साथ मिक्स कर दिया, हाँ। आप फंस जाओगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है, आपको लगेगा यार तो मिक्स है, हाँ। ये तो 10वीं का ही था, हाँ। लेकिन एक्चुअल वो 11th का था। तो ये इसीलिए हम इस एग्जाम को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बिल्कुल। और वही हम आपको यहां पर देने वाले हैं। यस। तो सर हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ताकि आप अपनी पेस पर स्कूल के साथ आसानी से मैनेज करके तैयार कर सको। फिर उसके बाद 24/7 आपको लर्निंग का एक्सेस मिल रहा है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे ही आप इस कोर्स को एक्सेस करते हैं, जैसे ये कोर्स आप परचेस करते हैं, आपको एक क्लासिफाइड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है, जहां पर यू कैन डेफिनेटली आस्क ऑल ऑफ योर डाउट, प्रिपरेशन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी आपको मन में डाउट आ रहा है, वी ऑल द्रोणाज आर हियर टू हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल। इंटरैक्टिव एंगेजिंग सेशंस होते, वो तो खैर कहने की बात ही नहीं, इतने सालों का मतलब जब ये मान लीजिए सर कि कभी आपके कोई डाउट्स आएंगे ना, तो हम ही हैं आपके डाउट्स यहीं से क्लियर करेंगे। वरना कई बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन डाउट्स क्लियर नहीं होते, अपने आप पीछे हो जाते हैं। यहां हम सिर्फ अपने बैच को प्रमोट करने नहीं आए हैं, हम बता रहे हैं कि इस बैच को लेने से आपको क्या क्या एक्सेस मिलेगा, हम आपको कहां कहां खड़े मिलेंगे, तो आपको लगेगा हर कदम पे जहां आप रुकोगे, जहां आप फंसोगे, हम आपको वहीं खड़े मिलेंगे बच्चों। बस तुम्हारे याद करने की देरी और हम आपको साथ खड़े मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सर यहाँ पर प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो रही है, वीकली इंटरैक्टिव डाउट सेशंस, रेगुलर आपके असेसमेंट है। यस बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट फुल कोर्स अंटिल एग्जामिनेशन, और एग्जाम खत्म होने के बाद भी 2 महीने तक आपके पास एक्सेस रहेगा, ताकि आप और अच्छे से चर्न कर सके चीजों को, बेहतर तैयारी कर सके। जैसा कि मैंने बताया था, डीपीपी एंड मॉक टेस्ट, क्योंकि जिस तरह से एनएससी जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्लास में पढ़ाते वक्त पिछले सालों में क्या क्या पूछा गया था वो तो हम पढ़ाएंगे ही सही, साथ ही साथ हम खुद के अपने पेपर्स बना करके भी आप लोगों का एग्जाम ले रहे होंगे, ताकि आप बिल्कुल 360 डिग्री तैयारी कर सके। अब बारी ये है कि सर इतना सब कुछ जब मिलेगा तो क्या बहुत ज्यादा फीस हमसे ली जाएगी? नेक्स्ट टॉपर्स की एक खास बात, बिल्कुल बिल्कुल, आज तक जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, जो कुछ भी दिया है, वो उतना नॉमिनल कॉस्ट में आपको मिल रहा होता है, यू कांट इवन इमेजिन। तो ये ओलंपियाड का जो बैच है, आपके एसपीडी भैया ने
बैठ करके यही डिसाइड किया कि चाहे जेई नीट के सीनियर टीचर्स को पढ़ाना पड़ रहा हो, चाहे जेई नीट के सीनियर टीचर्स को अपने रिसोर्सेस लगा करके और डीपीपी खुद बनानी पड़ रही हो, पेपर खुद बनाना पड़ रहा हो, करना पड़े एक्स्ट्रा मेहनत और काम, तो सारी टीम तैयार है, लेकिन फीस इसकी बहुत कम रखी जानी चाहिए। फीस है 2499। आप आराम से देखिए बच्चों, ये 2499 में ये पूरा अफोर्डेबल, जहां आप एनएससी जेएस और शेष दोनों तरीके से, दोनों एग्जाम को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। मतलब मैं ये पैसे से तो मैं कभी नहीं इन सब चीजों को तौलता। आप तो ये समझिए कि आपको एक मौका मिला है तैयार करने का, हमें मौका मिला है आपको तैयार करने का, और ये प्लेटफॉर्म हम दोनों को जोड़ रहा है। ये फीस तो सब अलग की बात है। मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो फी है, हाँ, मैं इसको ऐसे सोच रहा हूं कि मैं ओलंपियाड तो तैयार कर ही रहा हूं, लेकिन मैं इसको ऐसे देख लेता हूं कि अगर मैंने ये कोर्स लिया और मैंने तैयारी करी तो मेरा जेई नीट का क्रैश कोर्स हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं ना कि जो डेप्थ सोच हमारी 11th में जनरेट होती है, हाँ, यार वो 8th से हो रही है। हमारा माइंड खुल रहा है 8th से। हम चीजों को अब सिर्फ लाइन वाइज नहीं पढ़ रहे, ये लाइन क्यों लिखी थी, कहां से आई ये लाइन, वो सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो हमारा एक बेसिक प्रिपरेशन है जो हमें आगे की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जेई नीट अलग नहीं है सर, बहुत फैमिलियर होगा जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। और आप सुनते हो ना कि AIR 1 आती है, 2 आती है, कभी आप बैकग्राउंड चेक करना, वो NSC GS क्वालिफाई होते हैं, वो IAJSO से क्वालिफाई होते हैं, बिल्कुल, तब जाकर वो AIR 1 AIR 2 मिलती है। यूं ही AIR 1 2 सालों में, 1 सालों में नहीं बनती बच्चों, उसके लिए 4 साल 3 साल की प्रिपरेशन लगती है। जो बच्चा 9th से 10th 11th 12th तब जाकर वो AIR 1 आता है। किसी भी ऐसी हाल में आप देख लीजिए, किसी भी हाल में। ये बारी अब आपकी है, आपको सोचना है। तो आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि आप में से किसी भी चैंपियन ने इनमें से कोई भी एग्जाम किसी भी लेवल पर अगर फोड़ा हुआ है तो आपके लिए ये कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री, बिल्कुल फ्री। आपको बस इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, यहां पर आप फिल करनी है। बिल्कुल, यहां पर और वो डिटेल्स जैसे आप फिल करेंगे, हमारी टीम आपको पूरे कोर्स का एक्सेस कंप्लीट फ्री में एक्सेस कर देगी। अगर आपका फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई है तो भी, सेकंड स्टेज क्वालिफाई है तो भी, आप जिस भी स्टेज पर इस एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं, दिस इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जस्ट बस डिटेल फिल करनी है। और सेशन को हम बस ऐसे ही अंत करना चाहेंगे कि संघर्ष बड़ा है, सफलता आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके गले में ये गोल्ड मेडल। 1 गोल, इंडिया रिप्रेजेंट करना है बच्चों, बस एक गोल है, इस इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया का नाम रोशन करना है विदेश में जाके। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि आप इस स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप सीधे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, और यहां पर हमारा एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, डाउट गूगल फॉर्म है, आप वो जरूर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, जहां तक माही सर मुझे याद है कि हमने सब कुछ प्रॉपर तरीके से बच्चों को बता दिया, खासकर बच्चा कहां कहां फंसता है, स्टेजेस क्या क्या होती है, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, और हम सब चाहते हैं कि आप सब हमसे जुड़ें और ओलंपियाड को IJSO पे क्लियर करके इंडिया का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।